जेनेसिस चैप्टर 13, उत्पत्ति का 13वां अध्याय। पिछले दिनों हमने 12वें अध्याय को पढ़ा था और वहाँ हमने देखा था कि अब्राहम जो है वो अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर जब मिस्र से वापस लौटा तो उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत सारी भेड़ें थी, बहुत सारे गाय बैल, और जो उस समय सांसारिक दृष्टिकोण से एक धनी व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें हुआ करती थीं। तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो एक धनी व्यक्ति तो था ही, लेकिन जब वो मिस्र गया और वहाँ मिस्र के राजा ने उसको बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत सारे इनाम दिए, तो उनके कारण भी वो बहुत धनी हो गया। और जब वो लौटा तब हम इस 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वो बेतेल और ए के बीच में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। यही है वो स्थान जहाँ उसने पहले भी प्रार्थना की थी। जेनेसिस चैप्टर 12 उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा था। इस बात को ध्यान से समझिए, क्या कहा था परमेश्वर अपने अब्राहम ने को कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम चला था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी चला था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अकेला रहने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम के लिए उसका एक जीवन साथी बनाया था हवा के रूप में, और परमेश्वर की ये इच्छा रही है कि मनुष्य का वंश जो है, उसके जो बच्चे हैं, वो हमेशा परमेश्वर के सामने स्थिर रहें, हमेशा उसके सामने उपस्थित रहें। इसलिए जहाँ जहाँ एक पति को जाते हैं वहाँ वहाँ उनकी पत्नियों को उनके साथ जाना चाहिए, और अब्राहम के साथ सारा का जाना आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको यह कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, बहुत सारे तेरे वंश होंगे, और इस आशीष को ग्रहण करने के लिए, इस आशीष को प्राप्त करने के लिए अब्राहम का सारा को लेकर जाना आवश्यक था। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि तू अपने भतीजे लूत को भी अपने साथ लेके जाना। लेकिन हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि अब्राहम का जो भाई था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु होने के कारण उसका जो ये भतीजा था वो अकेला था। और जब भतीजा अकेला था तो क्योंकि अब्राहम उसका चाचा था, तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि मैं लूत को भी अपने साथ ले चलूं, क्योंकि ये लूत कहाँ रहेगा, अकेला रहेगा। तो ये जो विचार उसके मन में आया, ये उसका स्वयं का विचार था, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। लेकिन जब अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दी, तो वहां पर समस्याएं बढ़ गईं। और इस अध्याय के अंत में हम जाकर देखेंगे कि लूत का अब्राहम के साथ जाना, यानी अब्राहम का लूत को अपने साथ लेके जाना, अब्राहम के जीवन की एक और बहुत बड़ी मिस्टेक थी, एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका परिणाम भी अब्राहम को बाद में भुगतना पड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी वाचा के जितने भी लोग थे, उनसे परमेश्वर एक वादा करते थे, और यहाँ पर अब्राहम से जो वादा किया था, परमेश्वर ने उसको ये कहा था कि मैं तुझे बहुत धन संपत्ति दूंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा, मैं तेरे को इस नगर कनान में बसाऊंगा, तेरे वंश को इस में बसाऊंगा। तो पुरानी वाचा के जितने भी लोग हुए हैं, अब्राहम के वंश से हुए हैं, उनके साथ परमेश्वर ने सांसारिक आशीषों को बांधा था। उनको देने के लिए परमेश्वर ने सांसारिक आशीषें उनके सामने रखी थी। इसलिए परमेश्वर जो है वो इनको भूमि भी देता था, धन भी देता था, संपत्तियां भी देता था, और बहुत ढेर सारे बच्चे भी देता था। ये पुरानी वाचा के लोग जो थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी आशीष रही है। लेकिन नई वाचा में जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यानी मैं और आप, यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं
और अगर हम भी ये आशा रखते हैं कि हमें बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी संपत्ति मिले, हमारे को रहने के लिए अच्छे मकान मिले, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, जिनको यीशु मसीह ने नई वाचा की आशीषें दी हैं, यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को सांसारिक धन संपत्ति और सांसारिक विलासिता की चीज़ें देने का कोई भी वादा नहीं किया है। लेकिन हाँ, नई वाचा के जो लोग हैं उनको अनंत जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। जो नई वाचा के लोग हैं उनको जो आशीष है वह है पापों की क्षमा और अनंत जीवन। वास्तव में कई लोग हैं अभी भी जो सांसारिक धन संपत्ति और बहुत सारे बच्चे और इन सब चीज़ों को परमेश्वर की जो नई वाचा की आशीष हैं, जिसमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन है, उनसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ हम 5वें पद में आते हैं, अध्याय 13 के 5वें पद में। तो लिखा है, लूत क्योंकि अब्राहम के साथ रहता था इसलिए उसे भी परमेश्वर की ओर से सांसारिक आशीषें मिल गई थी और वो भी बहुत धनी हो गया था। यहाँ एक बात मुझे और आपको समझनी है कि परमेश्वर जब भी किसी से प्रसन्न होते थे और उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीषें देते थे, तो जो लोग उसके साथ रहते थे या उनके चारों तरफ रहते थे, वो लोग भी उस आशीष को प्राप्त करते थे उस व्यक्ति की वजह से जिस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता था। तो यानी आशीष का मूल होने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। पर क्योंकि लूत अब्राहम के साथ रहता था, इसलिए जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, उस आशीषों को लूत ने भी अपने जीवन के अंदर महसूस किया। और हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम के साथ साथ रहने के कारण लूत के पास भी बहुत धन संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, ये सब बहुत ज़्यादा उसके साथ हो गए थे। और ये जो बात मैंने आपसे कही है कि परमेश्वर जब किसी से प्रसन्न होता है तो उसके साथ रहने वालों को भी वह आशीष देता है। ये ओल्ड टेस्टमेंट से मैं आपको कुछ पद पढ़कर बताऊंगा और उससे आपको ये मालूम होगा कि ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर के धर्मी जनों के साथ रहने के कारण आशीषें मिली हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, उत्पत्ति का 30वां अध्याय उसका 27वें पद में याकूब जब अपने मामा लाबान के पास चला गया और उसकी बेटियों से उसने विवाह किया, वो वहां रहने लगा, तो लाबान ने इस बात को महसूस किया कि मेरे पास जो धन संपत्ति पहले थी वो बढ़ती चली जा रही है। और उसका कारण उसने महसूस किया कि ये याकूब की वजह से है, क्योंकि याकूब का परमेश्वर उसकी वजह से मुझे भी आशीष दे रहा है। और 27वें पद में लिखा है, उत्पत्ति 30:27 में, लाबान याकूब से कहता है कि मैंने अनुभव से जान लिया, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। और ऐसी ही एक और आशीष हम उत्पत्ति के 39वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, जब पोतीफर जो था, जिसके घर के अंदर यूसुफ एक नौकर के रूप में, या कहना चाहिए कि उसका हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, घर के रख रखाव देखने के रूप में, केयर टेकर के रूप में वहां काम कर रहा था, तो लिखा है वचन में, पोतीफर ने जब से यूसुफ को अपने घर पर संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर भी आशीष देने लगा। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों को, पुराने नियम के अंदर हम ये बात देखते हैं कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते थे और उसे आशीष देने के लिए हकदार बनाते थे, उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में जो लोग थे उनको भी आशीष मिलती थी। उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। अब क्योंकि लूत के और अब्राहम के पास बहुत भेड़ बकरियां और बहुत सारी चीजें हो गई, तो अब उनके पास जो है वो जगह कम पड़ने लगी, है ना। यहां लिखा है उनके इकट्ठा रहने के लिए प्रॉब्लम आने लगी। क्यों प्रॉब्लम आने लगी? क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा ना रह सके। एक साथ रहते हुए आज भी हम परिवारों में देखते हैं कि जब हमारे परिवारों में धन बहुत आ जाता है, संपत्ति बहुत आ जाती है, तब हमारा साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई भाई भी साथ नहीं रह सकते,
भाई बहन साथ नहीं रह सकते, चाचा ताऊ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति बढ़ने लगती है। और 7वें और 8वें पद में लिखा है अब्राहम बहुत समझदार था, उसने किसी बात के लिए विवाद नहीं किया, बल्कि वो लूत को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि लूत उसका भतीजा था। तो उसने लूत को बुलाकर कहा, मेरे और तेरे बीच में संपत्ति को लेकर क्यों झगड़ा हो, हम तो भाई बंधु हैं। ये देखिए अब्राहम का जीवन कितना अच्छा है। अब्राहम अपने भतीजे से ये कह रहा है कि भाई तेरे और मेरे बीच में किस बात का झगड़ा, हम तो भाई बंधु हैं। यानी बावजूद उसके कि अब्राहम उसका चाचा था, उससे बड़ा था, लेकिन उसने अब्राहम ने क्या कहा कि हम तो भाई हैं, यानी मैं और तू तो भाई हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और विशेषकर वो इस बात को कहता है कि अरे भाई तेरे और मेरे बीच में संपत्ति को लेकर क्यों झगड़ा हो। अगर हम साथ नहीं रह पा रहे हैं तो हम एक बात को देखेंगे। क्या देखेंगे हम? कि तू ऐसा कर कि अगर तू दाहिनी ओर जाता है तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। तो यानी अब्राहम ने उसको चॉइस दी कि हम अब अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति बहुत हो गई। और धन संपत्ति में अलग होने का तरीका भी उसने बताया है कि अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, और तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा। यानी अब्राहम ने लूत को एक ऑप्शन दिया है, और इस ऑप्शन से की वजह से लूत ने क्या किया? 10वें पद में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सिंची हुई है। अब अब्राहम का मन देखिए, अब्राहम ने लूत को ऑप्शन दिया कि जो तुझे लेना है तू ले ले, क्योंकि हम भाई बंधु हैं और हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है बाइबल में 11वें पद के अंदर? इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया और वो एक दूसरे से अलग हो गए। उन दोनों के एक दूसरे से अलग होने का कारण धन और संपत्ति था। और जब लूत के सामने ये ऑप्शन आया कि वो पहले चुनाव करे, तो यहां लिखा है कि उसने यरदन के पास की जो सारी तराई की भूमि थी, ना जो अच्छी भूमि थी, जो जिसमें बहुत अच्छी खेती हो सकती थी, बहुत अच्छी पैदावार हो सकती थी, उस पैदावार को लेने के लिए उस भूमि को, जो अच्छी सिंचाई की भूमि थी, वो सारी की सारी उसने अपने लिए ले ली और फिर वो अलग हो गया। लूत ने अपने लिए यरदन की सारी चराई को चुन लिया, उसने अपने बुजुर्ग चाचा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो बात जो हमें बताती है कि लूत के मन में लालच आ गया था। और जब कोई भी कार्य एक इंसान लालच के साथ करता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें उससे दूर हो जाती हैं। और हम यहां देखते हैं, अब्राहम को देखिए, अब्राहम ने कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब्राहम उसको ये भी कह सकता था कि मैं बड़ा हूं, मैं तेरा चाचा हूं, पहले मैं चुनाव करूंगा, उसके बाद तू चुनना। लेकिन अब्राहम ने उसको पहला चुनाव का अवसर दिया, लेकिन लूत ने अपने चाचा के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सारी तराई की जो भूमि थी उसने अपने लिए रख ली, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। और हम आगे इस अध्याय में देखेंगे, जो आने वाले अध्याय हैं, कि लालच से भरा एक कदम लूत के जीवन के लिए कितनी समस्याएं और परेशानियां लेकर आया, वो हम आगे के समय में देखेंगे। तो शैतान जो काम करता है उसका तरीका हम लूत के जीवन से सीखते हैं। दरअसल क्या है, जब लूत के मन में अभी तक जो है कोई लालच नहीं था, और झगड़ा भी है वो लूत के और अब्राहम के बीच में नहीं हुआ। झगड़ा जो हुआ था वो लूत के और अब्राहम के चरवाहों के बीच में हुआ था, और वो जरूर पानी पिलाने के हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि उस समय वहां पर खेती कम थी, कुएं कम थे, वो एक ऐसा स्थान था जहां पर सिंचाई भी नहीं होती थी। तो पानी की कमी की वजह से उन दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो वो पानी की वजह से हुआ होगा। लेकिन अब्राहम एक बहुत ही संजीदा और बुद्धिमान इंसान था। उसने अपने भतीजे लूत से कहा कि नहीं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसने उसको ये ऑप्शन दिया कि तू
पहले जहां जाना चाहता है वहां चला जा। तो जब उसने आंख उठाकर देखा कि यरदन की नदी के पास तो जो तराई की भूमि है वो बहुत अच्छी है, यहां शैतान ने उसके मन में एक पाप डाल दिया। और जब शैतान आपके मन को कंट्रोल करता है, आपके विचारों को कंट्रोल करता है, तो उसके काम करने का जो तरीका है वो यहां हम देखते हैं कि कैसे एक भतीजा लूत जो अपने चाचा अब्राहम के साथ आया था छोटा बच्चे के रूप में, वो बढ़ते बढ़ते जब बड़ा हो गया तो वो अपने चाचा के साथ जो है वो ठगी कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है शैतान उसके मन में समा। तो शैतान सबसे पहले क्या काम करता है? हमें वो चीज दिखाता है जिसको पाने की इच्छा हमारे दिल में पैदा हो। यानी विजन कंट्रोल्स लाइफ। जो चीज हम देखते हैं उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। यदि हम परमेश्वर में कुछ दिखाता है तो हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने लगते हैं, लेकिन यदि हमें शैतान कोई चीज दिखाता है तो वो लालच में फंसाकर हमें गिरा सकता है। तो यहां शैतान ने लूत को सारी तराई की जो भूमि थी उसके लिए उसके मन में एक डिजायर पैदा की, एक इच्छा पैदा करी कि मैं सारी तराई की भूमि को अपने लिए ले लूं। तो पहला काम विजन, यानी शैतान हमें वो चीज दिखाता है जिससे वो हमारे मन में लालच पैदा करे। दूसरी चीज डिजायर पैदा करता है शैतान, फिर हमारे मन में लालच पैदा करता है। तीसरी बात क्या करता है? शैतान हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां हम उस लालच को पूरा कर सकें, और फिर यानी हम एक्ट करते हैं, और फिर लालच के हम दलदल में फंस जाते हैं। यानी विजन कंट्रोल्स लाइफ। पहले विजन, फिर डिजायर, फिर एक्ट, और फिर उसका रिजल्ट। तो यहां पर कैसे इसके मन में लालच पैदा हुआ? जब उसने उस चीज को देखा। देखने से, उस भूमि के तराई वाली भूमि को देखने से उसके मन में लालच पैदा हुआ, और जब लालच पैदा हुआ तो उसके मन में डिजायर पैदा हुई कि मैं ये सारी भूमि अपने लिए ले लूं। और जब उसने एक्ट किया कि मैं उसको अपने कब्जे में ले लूं, तो उसका परिणाम ये निकला कि वो अपने चाचा से हमेशा के लिए दूर हो गया। अब यहां पर हमने इन चीजों को देखा कि लूत जो है वो उस लालच के चुंगल में फंस गया। लूत ने, अब क्या जो बात लिखी है कि लूत ने लालच का ये काम किया, उसके बाद उसने अपने तंबू सदोम के निकट खड़े किए। यानी सदोम के अंदर वो नहीं गया, सदोम के बाहर उसने अपने तंबू खड़े किए। और यहां पर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सदोम में रहता कौन था। सदोम के अंदर उस समय जो लोग रहा करते थे, वो लोग जो थे वो नूह का जो पोता था कनान, जिसको नूह ने श्राप दिया था। ध्यान है आपको कि हमने उस अध्याय के अंदर पढ़ा था कि जब नूह जो है वो जहाज से बाहर निकला था, और उसके बाद जो है नूह ने वहाँ खेती बाड़ी करना शुरू किया था, और उसके बाद नूह ने दाख की बारी लगाई थी, और दाख रस पीने के कारण उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो नंगा हो गया था। और उसका जो बेटा था हाम, उसने अपने पिता को अंदर जाकर नंगा देखा था, और उसने बाहर आकर अपने भाइयों को बताया था कि पिताजी जो हैं वो बिगर कपड़ों के नंगे पड़े हैं। और उसके भाइयों ने जाकर अपने पिता के जो तन को जो बिगर वस्त्रों के था उनको ढांक दिया था। तो जब नूह को होश आया था तो नूह ने अपने बेटे हाम का जो बेटा था, यानी अपना पोता कनान था, उसको श्राप दिया था। तो ये जो सदोम और अमोरा के लोग थे, ये वही कनान के वंशज थे जो कनान में भी रहते थे और जो सदोम और अमोरा में भी रहते थे। और ये लोग बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे क्योंकि ये श्रापित थे और ये दूसरे देवी देवताओं को भी मानते थे। तो आपको ये मालूम होगा कि जो लोग श्रापित हो जाते हैं उनका मन जो है वो परमेश्वर से दूर होकर के दूसरे देवी देवताओं की ओर आ जाता है, और उसके बाद फिर उनका मन जो है परमेश्वर की ओर नहीं लगता। तो लूत ने जब वो अब्राहम से अलग हुआ तब सबसे पहले उसने अपने तंबू जो है सदोम के बाहर खड़े किए। लेकिन वो सदोम के अंदर कब चला गया, कब उसने विवाह कर लिया, कब उसके बेटियां पैदा हो गईं, ये मालूम ही नहीं पड़ा और उसका जीवन आगे बढ़ने लगा। लेकिन हम ये बात देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे।
और अब जब आप एक दुष्ट और पापी लोगों के साथ रहने लगते हो तो बाइबल हमें बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। वहां उसकी पत्नी उसको मिली और आपको मालूम है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे और उसकी पत्नी का चरित्र भी वैसा ही था। फिर जो बेटियां लूत के उत्पन्न हुई वो भी उसकी बेटियों का चरित्र भी वैसा ही चरित्रहीन था। और वो जो उसने वहां पर अपनी बेटियों के लिए विवाह के लिए दामाद लिए थे वो लड़के भी वहीं के थे, उनका चरित्र भी वही था। अच्छे चरित्र नहीं थे ये। और हम आगे के अध्यायों में इन बातों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जो है उस लूत को वहां से निकाला। तो रोमियो का पहला अध्याय 27 और 28वां पद जो है वो सदोम के पुरुषों का चरित्र बताती है। वहां पे लिखा है रोमियो 1:27-28 में कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया और परमेश्वर ने उन्हें उनके निकामे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सदोम के लोग दुष्ट थे, चरित्रहीन थे। पुरुष पुरुष के साथ गलत काम करता था, स्त्रियां स्त्रियों के साथ गलत काम करती थी, जिसे होमोसेक्सुअलिटी भी आज की भाषा में कहा जाता है। लेकिन हम अब्राहम के चरित्र को देखें। अब्राहम का चरित्र पुराने नियम का वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलकर अपना जीवन बिताया। यीशु मसीह की कौन सी शिक्षाओं के ऊपर उसने चला? जब तक तो यीशु मसीह आए भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसे गाइड करती थी इसलिए उसने उन नियमों की पालना करी जो बाद में यीशु मसीह ने लोगों को पहाड़ी उपदेश में दिए। मत्ती के 5वें अध्याय के 39 और 40 पद के अंदर यीशु मसीह ने कहा था बुरे का सामना मत करना। बुरे का सामना मत करना, चाहे वो व्यक्ति आपके परिवार का हो, चाहे वो व्यक्ति समाज में हो, चाहे वो व्यक्ति आपके कार्य का क्षेत्र में काम करे, पर बुरे व्यक्ति का सामना मत करना, यानी बुराई के बदले तो बुराई मत करना। यही बात जो है वो अब्राहम ने करी लूत के साथ। वो उसके परिवार घर का व्यक्ति था, उसने उसके साथ बुरा किया कि उसने सारी यरदन की तराई की सारी भूमि को अपने लिए ले लिया। लेकिन उस बंदे ने, अब्राहम ने बिल्कुल उसके साथ कोई बुराई नहीं करी बल्कि उसके साथ भलाई भी करी। और हम इस बात को देखते हैं 38वें पद के अंदर, 40वें पद के अंदर, मत्ती 7:40 के अंदर, 5:40 के अंदर यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई तुझ पर नालिश करना चाहे। नालिश क्या चीज होती है? नालिश होती है कोर्ट केस करना, सिविल कोर्ट केस कर देना। बहुत से लोग अपने एक दूसरे पर कोर्ट केस करते हैं। बहुत से लोग तो अपने रिश्तेदारों पे, भाइयों पे कर देते हैं कोर्ट केस। किस बात के लिए? संपत्ति के लिए, कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए जो उनको लगता है कि ये मुझे मिलनी चाहिए और मेरे भाई ने या मेरी बहन ने ले लिए। उनका हक नहीं होता उसमें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था यदि कोई तुझ पर नालिश करना चाहे तो, और तेरा कुर्ता लेना चाहिए। नहीं, यीशु मसीह ने तो कहा था कि अगर कोई कुर्ता लेने के लिए तुझे कोर्ट केस करे ना तेरे पे, तो यीशु मसीह ने कहा उसको अपनी दोहर भी ले लेने देना, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट केस मत करना, नहीं उससे झगड़ा करना और नहीं तू उसके अंदर जाना कोर्ट में। तुम्हारे भाई बंधुओं के साथ कभी भी कोई झगड़ा मत करना। और ये बात अब्राहम ने अपने जीवन में पूरी करी। यानी पुराने नियम का भी एक ऐसा व्यक्ति है जो नई वाचा की शिक्षाओं के ऊपर चलता है। अब्राहम बहुत ही नम्र स्वभाव का था, लोभ रहित था, उसको लोभ नहीं था। बड़ा होने के नाते उसने लूत को, जो उसका भतीजा था, उसको प्रथम चॉइस दी थी कि तू पहले चुन ले कि तुझे क्या चाहिए। और उत्पत्ति का 13वां अध्याय 13 के 8वें पद के अंदर लिखा है उसने अपने रिश्ते को भी भाई बंधु तक नीचे ले आया था। ये एक नम्र व्यक्ति का ही काम हो सकता है कि वो अपने बड़ा होने के बावजूद भी वो दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा प्रदर्शित नहीं कर। उसने अपने भतीजे लूत से कहा कि यार हम तो भाई हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरा चाचा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं। उसने कहा तू और मैं तो भाई भाई हैं, हमारे बीच में किस बात का झगड़ा। 7वें पद के अंदर क्या लिखा है? जब अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अब हमें लगता है कि ये बात यहाँ क्यों लिखी हुई है? भाई अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अब उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। अब्राहम और लूत के पास वो गए
तो यहां ये क्यों लिखा है कि उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में कोई भी बात लिखी है तो वो व्यर्थ नहीं लिखी है, जरूर उसका कोई ना कोई भेद है। जब परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार ये बात लिखी है, झगड़ा करना और प्रेम से रहना ये सब चल रहा है, लेकिन उस बीच में जब ये लिखा है कि वहां पर कनानी और परिज्जी लोग रहते थे, ये बात क्यों लिखी है ये भी हमें बाइबल से ही समझ में आती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बात से हमें सीखने को मिलता है ना। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ तो वो कहां गए बताइए? अपने न्याय के लिए। अब्राहम और लूत में झगड़ा नहीं हुआ है, अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ तो वो अपना फैसला कराने कहां गए? वो गए अब्राहम और लूत के पास, और वहां उनके झगड़े का फैसला हुआ। लेकिन यदि अब्राहम और लूत में झगड़ा होता तब अब्राहम और लूत कहां जाते? अब्राहम और लूत में अगर झगड़ा होता तब फिर वो इन कनानी और परिज्जी लोगों के पास ही तो जाते कि हमारा न्याय करो, क्योंकि और तो कोई था नहीं वहां पर। और ये वो लोग थे, कनानी और परिज्जी, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये तो अन्य जातीय लोग थे। अन्य जातियों के सामने अपने मुकदमों को लेकर जाना ने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना था। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 5 और 7 पद में कि क्या तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिला जो अपने भाइयों का न्याय करे? पौलुस कहते हैं ये बात को, अरे तुम्हारा न्याय तुम्हारे अपने भाई बंधु करने चाहिए। क्या कारण है कि तुम्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा न्याय कर सके? और तुम जो हो, भाई भाई के अंदर मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। तो अगर अब्राहम और लूत में झगड़ा होता तो, और वहां जो परिज्जी और कनानी लोग रहते थे, अविश्वासी लोग, वो देखते कि ये लोग जो जीवित परमेश्वर के को मानने वाले हैं, इनमें प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, इनमें भेड़ बकरियों को लेकर झगड़ा होता है। और फिर ये जब इनके पास जाते कि हमारी सुलह कराओ, हमारा न्याय करो, तो ये परमेश्वर के वचन के विपरीत होता है ना। जो बात लिखी है 7वें पद में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 7वें पद में, वो पौलुस कहते हैं अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, क्यों अविश्वासियों के सामने तुम अपने मुकदमे लेके जाते हो? तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम अपने जो आपसी झगड़े हैं, घरेलू परिस्थितियों में हो जाते हैं कई बार, उनका न्याय करने के लिए हम अविश्वासियों के सामने जाएं जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं? इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम अन्याय सह लो, पर यीशु मसीह की उस आज्ञा को जानो कि तुम अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले ले, पर तू किसी के ऊपर नालिश मत करना, किसी के ऊपर कोर्ट केस मत करना। उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने लूत से कहा, आंट उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सब उसको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जब अब्राहम ने हानि उठाई, लूत ने उसके साथ धोखा किया, और लूत ने जो यरदन की तराई की जो सारी भूमि थी अपने लिए ले ली, तो अब्राहम के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हो और आपको आपका परिवार का लोग, आपके बच्चे, आपके भाई बहन अगर आपको धोखा देते हैं, आपका हक छीन लेते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, लूत ने तो सारी यरदन की तराई को अपने लिए चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए और भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की। और क्या लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि यहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अब्राहम बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा और वचनों के अनुसार चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। उसको लूत से ज्यादा परमेश्वर ने आशीष दी और उसको बहुत ज्यादा भूमि दी। लूत का जो चुनाव था, उसका जो निर्णय था वो गलत हुआ। लूत का
जो चुनाव था, जो उसका निर्णय था, वो लालच भरा था और उसका एक निर्णय, एक कदम उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और हम देखते हैं, क्योंकि लूत ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने जो आज मेरे चाचा को धोखा दिया है, या मैंने जो चाचा को किस संपत्ति में से जो उसको मिल सकती थी उसमें से पहले मैंने चुरा लिया, या मैंने लालच के कारण पहले उसे हासिल कर लिया और अपने चाचा के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो लूत का जो ये चुनाव था, लालच भरा चुनाव था, उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को तो बहुत कुछ दिया, लेकिन लूत ने क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध अब्राहम से सारी भूमि छीन ली थी, इसलिए लूत उस स्थान पर जाकर बसा जहां हम आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि लूत वहाँ के ये अदोम और अमोरा की जो दुष्टता थी उसके साथ जीता रहा और एक ऐसे परिवार उसको मिला जहाँ उसकी पत्नी का भी चरित्र अच्छा नहीं था, उसकी बेटियों का भी चरित्र अच्छा नहीं था, उसके होने वाले दामादों का भी चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अब्राहम के कारण उस सदोम और अमोरा से उस समय निकाला जब परमेश्वर ने आग और गंधक की बारिश करके उस पूरे स्थान को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। और हम आगे पढ़ेंगे कि इस एक गलत निर्णय के कारण जो उसने सोचा था कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति होगी, मेरे पास क्योंकि तराई की बहुत सारी भूमि है, मैं बहुत उपज पैदा करूंगा और मेरे घर में बहुत धन संपत्ति होगी, अंत में जब परमेश्वर ने उसको सदोम और अमोरा से निकाला उस समय उसके पास कोई धन और संपत्ति नहीं थी। वो खाली हाथ सदोम और अमोरा से निकला और उसको 1 इंच भूमि नहीं बची उसके लिए, बल्कि उसको पहाड़ों पर जाकर के पहाड़ों की गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा और अपनी उन दोनों बेटियों के साथ रहना पड़ा जो चरित्रहीन थी, और उन्होंने अपने पिता के साथ कुकर्म किया और कुकर्म करके अपने लिए संतान उत्पन्न करी। तो ये जो चरित्र है वो मुझे और आपको ये बताता है कि एक निर्णय, एक कदम यदि मैं और आप गलत उठाएंगे, लालच से भरा हुआ उठाएंगे, अपने किसी बड़े को, अपने किसी भाई बहन को संपत्ति में धोखा देंगे, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि उसका परिणाम हमें इसी संसार के अंदर भुगतना पड़ेगा, जैसे लूत को भुगतना पड़ा। उसने लालच से अब्राहम के सामने से यरदन के पास की सारी तराई की भूमि को अपने लिए ले लिया, लेकिन अंत में उसे ये सब भूमि को छोड़कर पहाड़ के ऊपर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। यहाँ इस अध्याय की बाइबल स्टडी पूरी होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आप सबके साथ मुझे इस बाइबल अध्ययन करने का अवसर दिया। आप सबको जय मसीह की।